नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और मेरे साथ है मेरा भाई छोटा अजय गणेश। और हम दोनों भाई यहीं पे निवास करते हैं, हम दोनों ही रहते हैं। काफी लोग झगड़े के बारे में पूछ रहे थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कैसे हुआ था। तो मैं आज बता दूं कि एक दिन 9 अगस्त के दिन नहीं, दूसरे दिन 10 तारीख को करीब 7:30 या 8 बजे हम गए थे दुकान पे। और मेरे पापा को हमने पूछा था कि भाई, हम सबसे पहले कहानी ये नहीं शुरू होती है कि मेरे पापा की 2 पत्नियां थी, एक मेरी मम्मी और एक और दूसरी है। मेरी मम्मी को मेरे पापा ने छोड़ दिया था, उसकी वजह से हमारे साथ मेरा बाप अच्छे व्यवहार नहीं करता है, उसकी वजह से हम अलग ही रह रहे हैं। और जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन हम यही पूछने गए थे कि भाई, तूने तेरी हिम्मत और तेरे खुद के बलबूते पे तूने 2 शादी करी और बच्चे भी पैदा किए, तो फिर अभी हमारे को पोसने में तेरे को क्या दिक्कत है। हमारे को अभी तक बचपन से न मेरे बाप ने एक निवाला दिया है, न एक फूटी कोड़ी दी है, कुछ भी नहीं। जो भी कुछ कर रहे हैं आज तक मैं जो इतना बड़ा हुआ हूँ, मैं और मेरे दादाजी के बलबूते पे। इसके अलावा मेरे बाप का हमारी जिंदगी में कोई हाथ नहीं है। जो पढ़ाई करी, जितना कुछ हमने करा, वो सब दादाजी के बलबूते पे करा था। और किसी भी चीज में मेरे बाप का कोई हिस्सा नहीं है। और झगड़ा नहीं हुआ था हमारा। हम दोनों भाई मिलके दिन मेरे बाप को यही पूछने गए थे कि तू हम 2 पत्नियां बनाई, तूने बच्चे भी पैदा कर रहे, तो फिर हमारे को सभी को एक जैसा क्यों नहीं रखता है। दूसरी पत्नी के बच्चों को बहुत अच्छे से रख रहा है, तो हम पहली पत्नी के बच्चे है, हमारा तो अच्छे से ख्याल रख, हम तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। यही बात हुई थी हमारी। और उस दिन हमारा बाप हमारे से पीछा छुड़ा के भाग गया था। फिर पता नहीं कहाँ भागा था, वो नहीं पता। उसके बाद हम दुकान पे गए थे, हिंदू की दुकान पे, वहाँ पे हम मटन कटवा रहे थे। फिर अचानक से आया जगदीश, 4 गाड़ियां लेकर आए। उसमें था जगदीश, शिवराज, चमरिया, माकड़िया, अरविंद, आशीष, शिवराज और अशोक, सीमा। लगभग 9-10 आदमी थे उस दिन सबसे पहले हम खड़े थे से उधर इधर साइड उल्टे घूम के। और पीछे से आके ने जगदीश मेरे को पकड़ लिया, जो कि मेरा छोटा काका है। पकड़ने के बाद हमारे साथ तुरंत पकड़ा और फिर जो बाकी थे वो सब हमारे साथ मारपीट करने लग गए। मारपीट करते करते हमने उनसे ये भी पूछा कि तुम्हारा और हमारा क्या लेन देन है, तो तुम हमारे से झगड़ा करने आए हो करके। हमने ना बाप के साथ मारपीट करी थी ना कुछ नहीं, खाली हमारा बाप हमारे से पता नहीं क्यों भागा, लेकिन भाग गया। हम बात कर रहे थे तब इतना ही हुआ था। बाप फोन लगा के बुलाया या फिर वो खुद की मर्जी से आके हमारे साथ ऐसा मारपीट वाला व्यवहार करे, वो नहीं पता। फिर मैंने अरविंद को भी बोला कि भाई, नहीं झगड़ा है ना कहीं नहीं, फिर तुम आके हमारे को इतना भारी मारपीट क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। सबसे पहले अरविंद ने ही मेरे को यहाँ पे पत्थर मारा, बड़ा वाला पत्थर था, तो वो पत्थर यहाँ पे लगा। उसके बाद भी मेरी कंडीशन ठीक थी। उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा चालू रहा। फिर दूसरा जो यहाँ पे मारा वो जगदीश ने मारा। फिर इतना झगड़ा सब मार ही रहे थे, उसी बीच फिर इसका सिर फूटा। इसके सिर पे मारा मेरी जीजी ने, सीमा है उसका नाम, जो कि छोटी मौसी है, उसने मारा। फिर हम 2 ही थे और उनके बीच में हम कुछ भी कर नहीं सकते। हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी और ना हमारी इतनी ताकत है कि हम 10-12 व्यक्तियों से लड़ सके, तो हमारे लड़ने की हालत नहीं थी। फिर उसके बाद 31 और जो बाकी थे, चमारिया था, वो मेरे को 2 जने ने ऐसा पकड़ लिया था। उसके बाद पीछे से मैं पता नहीं कहाँ से तो मेरा बाप आया, पर उनके साथ जब नहीं था। फिर पीछे से आके बांस का डंडा बड़ा वाला, लगभग 6 फीट जितना था वो डंडा, तो वो आके सीधा खींच के मेरे को यहाँ पे मारा जब मैं बेहोश हो गया। तो मैं कुल मिला के ये झगड़ा तो हुआ, लेकिन अब तुम्हारे को झगड़ा ही करना था तो वो तो ठीक है, तुमने झगड़ा करा, लेकिन किस वजह से हमारे साथ ऐसा झगड़ा हुआ वो मेरे को नहीं समझ में आया। अरविंद और आशीष, इन दोनों को मैं बता दूं कि हमने तुम्हारे बाप का, मैं नवल सिंह कलारे बाबा, तुम्हारा किस समय हमने साथ नहीं दिया, पहले मैं तुम्हारे से पूछना चाहता हूँ। जिस दिन से चुनाव का नाम आया, उस दिन से तेरे बाप को जितवाने के लिए हमने दिन रात घर की रोटी नहीं खाई, घर का खाना नहीं खाया, घर में नींद नहीं ली। इतना ज्यादा हम मेहनत करे, उसके बाद तेरे को वो लोग अच्छे लग रहे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं, तो तू उन लोगों के साथ बढ़िया रहे। हमारे को तेरे साथ नहीं रहना है भाई, हम दूसरे व्यक्ति को पकड़ेंगे। उससे हमारी मर्जी कि हम किसको पकड़े किसको नहीं। अगर तू हमारे साथ नहीं रहना चाहता तो तुम्हारे हाथ पांव थोड़ी हम पकड़ के चलेंगे भाई। हमारी भी जिंदगी है, हम भी इंसान है, हम जिएंगे तो हमारी मर्जी से जिएंगे, हमारे को जैसा जीना है जिएंगे। लेकिन तुम्हारे कहने, तुम हमारे साथ रहो, ये करो वो करो, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे को तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो हम क्यों रहे भाई। तुम आज तक की जिंदगी तुम हमारे लिए ना कुछ कर रहे हो ना हम तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो दोनों का फायदा ही नहीं है। तुम कमा के खा रहे हो, जब से सरपंच बना ना तुमने हमारे लिए कुछ करा है। इतना मेहनत करने के बाद भी हम 3 आदमी साथ में ही थे, दिन रात तेरे लिए दौड़े, उसके बाद भी हमारे लिए तूने आज तक नहीं करे। रही बात बाप के झगड़े की, हम झगड़ा हुआ हमारा बाप का, खाली बोलचाल हुआ, ना मारपीट हुई ना झगड़ा हुआ। तो फिर बाप को भी बता दो, इतना हमारे से तेरे को नफरत ही करना था, तो तू हमारे को बचपन में ही मार देता जब तू हमारे माँ को छोड़ा था उस दिन। तू फालतू हमारे 4-5, अभी मेरी माँ के 5 बंदे, एक बहन है और 3 भाई है, तो एक एक्सपायर हो गया करके अभी 3 है, 4 भाई थे हम। तो इतना
तेरे को हमारे से इतनी नफरत ही करनी थी तो फिर हमारे को बड़ा ही क्यों होने दिया यार। अभी इतना तू बड़ा बड़ा करके ने हमारे को इतना परेशान कर रहा है ना, तो अभी तक तूने हमारे लिए कुछ करा है। हम तेरे को सामने से बोल रहे कि बाप, तू बाप है हमारा, न तेरे हमारे को कोई हिस्सा चाहिए ना कुछ। खाली तेरे से हम यही उम्मीद कर रहे थे कि तू हमारे को सबको लेके चल, अच्छे से रख। ना तेरे घर पे हम खाना मांगने आते हैं, ना तू हमारे को देने के लिए तैयार है। वो भी हमारे को मंजूर है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं उससे। हमारे हाथ में ही वो चल रहे हैं, हम कमा के खा सकते हैं। हमारे बाल बच्चे होंगे, उनको भी हम बड़े कर लेंगे और खिला पिला के उनको पढ़ाना लिखाना जो भी कुछ करना है वो हमारे में क्षमता है, हम कर लेंगे। उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये सब कुछ तूने इन लोगों को लाख बुलवा कर मरवाया हमारे को, और हम इतना मरवाया कि तू खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। और डंडे से मार मार के तू हमारे को मारना चाहता था क्या? क्या तू हमारे से क्या चाहता है वो अभी बता दे। और रही बात जगदीश की, ये बंदा मेरे से 3 बार झगड़ा कर चुका है, पता नहीं किस वजह से, लेकिन कर चुका है। पहली बार जब लेंडिया के घर पे शादी हुई थी उस दिन, और दूसरी बात ये जो कंट्रोल है उसमें आके तुम परिवार के लोग मेरे को मारे थे। फिर अभी ये तीसरी बार हो गई। तो तुम क्या लेना क्या चाहते हो मुझे बताओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। चाहिए क्या मेरे से? तो तुम इतना अत्याचार हमारे पे करते हो ना, तो हम तुम्हारे घर भीख मांगते हैं। ऐसी कंडीशन हमारे घर आती भी नहीं है कि हम दूसरे से भीख। हम बहुत अच्छे परिपक्व इंसान है, समझदार इंसान है। न तुम्हारे से मांगने की इच्छा है हमारे को, और ना भविष्य में तुम्हारे सामने हाथ जोड़ेंगे। हम खुद के लिए करेंगे। और भाई तुम्हारे को ऐसे झगड़ा करना है तो बता देना, ना मैं तुम्हारे से डरता हूँ ना डरने वाला हूँ। भविष्य क्या, कभी जिंदगी में नहीं डरूंगा। और देखना ये मारपीट का बदला तो मैं लूंगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। और यही झगड़ा हुआ था और बाकी सब। और मेरा बाप गाड़ी का बोल रहा था, उसके बारे में भी मैं बता दूं। मेरा भाई अजय और मेरा बाप ठेका लेते थे, ये बात उसको तेरे को भी पता होगी और इसको भी पता है। का काम करे, कैसे कैसे करे। एक पटेल फलिया में एक घर बनाया ठेके से, और 2 बिल्डिंग वहाँ पे ये सोंडा में बनाए। तो तुम दोनों साथ में मजदूरी करे। तुमने तो पता नहीं काम करा क्या नहीं करा, लेकिन इस बंदे ने काम करा था। तो उसकी हाजिरी आज तक इसको 1 रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपया का अभी फुट्टी कोड़ी भी नहीं दिया तेरे को, कुछ भी नहीं दिया। तो उसकी वजह से ये इसका हिसाब मांगना चाहता है। उसके लिए भी तू वो पैसे दे दे इसकी हाजिरी के, और गाड़ी ले जा। इससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं। हम तेरा 1 रुपया भी नहीं खाने के लिए, 1 रुपया भी नहीं खाएंगे। पर अभी किसी खेत में अगर तू इतना हमारे से नफरत करता ना, तो हम भी बड़ी मम्मी के लड़के हैं, हमारा भी हक बनता है। हम तेरे को क्या देना चाहते हैं और क्या क्या नहीं। और छोटी मौसी को भी मैं बता दूं, तेरे में हमारे को पूछने की, हमारे को खिलाने पिलाने की क्षमता नहीं थी, तो तेरी क्या माँ चुदवाने के लिए तू शादी करने आई थी? तेरे को पता था, तू तो जवान थी, तू तो बड़ी थी, तू क्यों आई शादी करने? हम बड़े थे। जिस दिन तू आई उस दिन मेरी बहन ने और मैंने बोला भी कि तुम मत आओ शादी, मत करो शादी करके। उस दिन भी तुमने मेरी बहन के बाल पकड़ पकड़ के मारे। हमने तुम्हारे को शुरू से ही नकारा है, और हम तेरे को एक्सेप्ट नहीं करते भाई, और नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बहुत बच्चे हैं। और अभी भी तेरे साथ तू बच्चे पैदा करे जा रही। तो भाई नहीं, तो इसके लिए जमीन वमीन का कोई बंटवारा नहीं होगा। जो भी होगा, हम 3 भाई है, हम तीनों भाई या फिर एक बहन है, उसका भी हिस्सा गिरा लेंगे। लेकिन अभी छोटी वाली मम्मी के लिए हम कोई हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं और ना देंगे। और बाकी सब ठीक है। और जय हिंद, जय आदिवासी।